Welcome to Win Online, your channel for educational videos. In our series of doing the instructional objectives for different subjects, today we will be discussing mathematics. मैथमेटिक्स जो कि सारे सब्जेक्ट्स में आपको नज़र आएगा और सब्जेक्ट से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आपको नज़र आएगा. सो पहले हम इसके एम्स को देखेंगे. जो यूनिवर्सल एम्स हैं, फिक्स्ड एम्स हैं फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स, वो हैं टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ कंसेप्चुलाइज, इंक्वायर, रीज़न एंड कम्युनिकेट मैथमेटिकली. मैथ्स इसलिए पढ़ाया जाता है कि लोगों का दिमाग तेज़ हो, वो इंक्वायर कर सकें, रीज़न कर सकें और मैथमेटिकली कम्युनिकेट कर सकें, चीज़ों को लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकें और उनको बैक कर सकें किसी आर्गुमेंट के साथ. To use mathematics to formulate and solve problems in daily life as well as mathematical contexts, ना सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बल्कि मैथ्स के क्लासरूम में, एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स पढ़ते वक्त वो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें, वो मैथ्स को बेस बनाकर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें ज़िंदगी में भी, अपनी डेली लाइफ में भी और क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में भी. द एबिलिटी टू मैनिपुलेट नंबर्स, सिम्बल्स एंड अदर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स. ज़ाहिर है स्टार्ट ही हम नंबर्स से करते हैं, तो द एबिलिटी टू मैनिपुलेट नंबर्स क्या हैं और कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इसी तरह मैथमेटिकल सिम्बल्स को भी और मुख्तलिफ मैथमेटिकल इक्विपमेंट्स, बहुत सिंपल एग्जांपल जैसे रूलर या कंपास, या उन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उनसे क्या क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं. द नंबर सेंस, स्पेशल सेंस, सिंबल सेंस एंड अ सेंस ऑफ मेजरमेंट. नंबर सेंस तो जाहिर है नंबर्स के बारे में, स्पेशल स्पेस के बारे में कि स्पेस को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, स्पेस को यूज़ कैसे करेंगे. जैसे ये एक सफ़ा है तो इसको किस तरह से डिवाइड किया जाए, इस पर इंफॉर्मेशन को कैसे स्प्रेड किया जाए, कैसे कैसे चीज़ें इस पर डिस्प्ले की जाएँ, दैट इज़ द स्पेशल सेंस. सिंबल सेंस वही जो ऊपर हमने कहा, मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज़ करना. एंड सेंस ऑफ मेजरमेंट मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, नाप तोल जिसको हम कहते हैं, और वो सब मैथ्स पे ही बेस्ड है. द कैपेबिलिटी इन अप्रिशिएटिंग स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स. नेचर में, मैन मेड चीज़ों में, चारों तरफ आप अपने देखिए, आपको हर जगह शेप्स नज़र आएंगे, आपको हर जगह पैटर्न्स नज़र आएंगे, आपको हर स्ट्रक्चर में कोई मैथमेटिकल सिमेट्री नज़र आएगी या एसिमेट्रिक होगा वो. लेकिन अगर वो एसिमेट्रिक भी है तो इसका मतलब है हम मैथमेटिकल यूज़ को देख रहे हैं. The capability in appreciating the aesthetic and recreational aspect of mathematics. इसको तो खैर हम अक्सर टोटली ही इग्नोर कर देते हैं. यानी जो चीज़ों की ब्यूटी है, ब्यूटी के अंदर एक हिसाब किताब है, उसके अंदर एक तरतीब है. आप फूलों को देखिए कैसे वो स्पायरल्स में अगर वो पत्तियाँ जुड़ी हुई हैं तो दैट इज़ मैथमेटिकल अरेंजमेंट, राइट. सो दैट इज़ द एस्थेटिक. और रिक्रिएशनल क्या है, ये जितने हम नंबर ट्रिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, या जितने जैसे 9 के टेबल में वी रिकग्नाइज द पैटर्न कि वो 1 से शुरू होकर 9 तक जाता है एक साइड से और 9 से 1 तक दूसरी साइड से ऊपर आता है. तो दीज आर द पैटर्न्स, दिस इज़ द रिक्रिएशनल एस्पेक्ट ऑफ मैथ्स. सो एम्स सारे ये हैं. बट जस्ट लुक एट अवर क्लासरूम्स एंड सी कि हम क्या करते हैं. हमने बस नंबर सेंस तक, सिंबल सेंस तक और मेजरमेंट तक यहाँ तक महदूद करके रखा हुआ है. एंड नाउ वी विल लुक एट द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. हमेशा की तरह फ्रॉम एवरी ग्रेड लेवल में एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आई हूँ जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हायर लेवल में से चूज़ किया गया है फॉर मैथ्स. एंड यू विल ऑल्सो सी कि ये मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी आपके काम आएगा. जैसे ग्रेड 1 के लिए create and appropriately color in the right number of sections on a simple graph based on the number of candies present. यानी या तो आप M&M's यूज़ कर लें, स्किटल्स यूज़ कर लें, बंटी, कुछ भी आप यूज़ कर लें और आप एक पैकेट खोलें एंड एक ग्राफ बनाया हुआ है और उसके ऊपर बच्चों ने बताना है कि रेड वाली कितनी थी, ग्रीन वाली कितनी थी, 4 ब्राउन कलर की कितनी थी, पिंक कितनी थी, एंड दे रिप्रेजेंट दैट ऑन द ग्राफ. आप उनको ग्राफ बनाना ही सिखा रहे. इट इज़ गोइंग टू बी ए चैलेंजिंग लेसन. बच्चों को बताना है कि जब हम लेसन ख़त्म करेंगे तो सबको कैंडी मिलेगी, बट डू नॉट यूज़ द सेम कैंडी जो उन्होंने काउंटिंग के लिए इस्तेमाल की है. यूज़ अ फ्रेश पैकेट फॉर दैट. So using maths practically,
और सिखाना ग्राफ है, लेकिन आप उसको एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी से सिखा रहे हैं। ग्रेड 2 के लिए देखिए, विजुअली रिप्रेजेंट ऑड एंड इवन नंबर्स। अब आप कहेंगे ये तो विजुअली रिप्रेजेंटेशन है ना, ठीक है, लेकिन जब बच्चों ने इनको कैटेगराइज करना है ऑड और इवन में, तो क्या उनके दिमाग में चल रहा है, किस बेसिस पे करें। तो एक एक्टिविटी बहुत आसान सी है, और वो ये है कि आपने नंबर्स के हिसाब से डॉट्स लगाने हैं। यानी जैसे देखिए 6 को अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट्स लगाने हैं कि एक ओपन रोड बने। जिन नंबर्स में ओपन रोड नहीं बन रही वो सारे ऑड हैं, जिनमें बन रही है वो इवन है। अब 3 को देख लीजिए, 1 2 तो हो गया, लेकिन इसका कोई सहारा नहीं, ये मिड में आ गया, सो दिस रोड इज़ क्लोज्ड फ्रॉम हेयर। इसी तरह 7 के लिए भी रोड जो है वो क्लोज्ड है, और 5 के लिए भी क्लोज्ड है, जबकि 6 और 8 के लिए खुली हुई है। तो दिस इज़ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। सिर्फ रट्टे से या बार बार बताने से कि ऑड वो होते हैं, इवन वो होते हैं, मेक इट ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स। ग्रेड 3 से है डिफाइन सिमेट्री, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बोथ मैन मेड एंड इन नेचर। द स्टूडेंट्स कैन लुक अराउंड इन द क्लास और वॉक आउट और गो अराउंड द स्कूल एंड लुक एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एंड अगर आपने सिमेट्री पढ़ाई हुई है और समझाया हुआ है कि सिमेट्री का मतलब क्या है, यानी दोनों साइडें बिल्कुल इक्वल हों चीज़ों की, देखने में वो बिल्कुल बराबर नज़र आए, इक्वल पार्ट्स, मुतनासिब, तो देन दे विल मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जिसमें कि वो नाम लिखेंगे कि सिमेट्रिकल कौन सी हैं और एसिमेट्रिकल, बजाय इसके कि दे डू इट ऑन द शेप्स बुक के ऊपर ही, मेक इट मोर प्रैक्टिकल। अब देखिए ये बहुत आसान है, इसके साथ एक एक्रोनिम भी है, अप्लाई ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस व्हेन कंप्यूटिंग होल नंबर्स। अक्सर कम्प्लेक्स किस्म की उनको इक्वेशन मिलती है, तो उन्हें क्या करना है, पहले डिवीजन करनी है, एडिशन करनी है, क्या करना है। तो दिस इज़ PEMDAS एक एक्रोनिम है जो कि स्टैंड करती है पेरेंथेसिस, ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दिस इज़ द ऑर्डर। एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं, जो लफ्ज़ों के ऊपर पावर होता है ना, 2 raised to the power 3 या समथिंग, जो है मल्टीप्लिकेशन ही, लेकिन एक्सपोनेंट। सो दिस इज़ हाउ इफ़ यू टीच देम दिस एक्रोनिम it will become easier for them to solve the problems. Grade 5 के लिए देखिए, create a small booklet about the different representations of numbers from 1 to 10, और वो ये बुकलेट जो है प्री स्कूल के बच्चों को या लोअर क्लासेस को गिफ्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी अ क्लास प्रोजेक्ट जिसमें कि वो ये रिप्रेजेंटेशन, अब देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस दिखाई गई हैं। फॉर एग्जांपल द नंबर इज़ 2, तो 2 स्वर्ल्स के ज़रिए उसको दिखाया गया। ये वो वर्ड्स में उसको ऐसे लिखते हैं, 1 + 1 2 होता है, 1 and 1 2 है, ये 2 डॉट्स लगे हुए हैं, दिस इज़ 2। सो दीज आर द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नंबर 2। और अगर वो एक बुकलेट की शक्ल में इसको तैयार करते हैं एंड देन दे गिव दिस बुकलेट टू जूनियर क्लासेस फॉर द टीचर्स टू यूज़, सो व्हाट उनका अपना नंबर सेंस जो है वो आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि हाउ वेल। एंड लुक एट दिस वर्ब क्रिएट, ये हायर ऑर्डर में से चूज़ किया गया है। देखिए रिप्रेजेंट हायर ऑर्डर का वर्ड है, अप्लाई हायर ऑर्डर में से हमने निकाला है जी। अब देखिए नंबर 6 पे, यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी टू डिराइव द रिज़ल्ट टू मेक प्रेडिक्शंस। अब दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, डाइस और कॉइन। अगर आप एक कॉइन यूज़ करें, इट हैज़ ओनली 2 फेसेस, सो देयर इज़ अ 50-50 चांस हेड्स और टेल्स आने के। बट व्हेन यू आर यूजिंग अ डाइस और उसके ऊपर 6 नंबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो चांस जो है 1/6 है। 6 में से एक ख़ास नंबर आने के चांसेस जो हैं वो 6 दफ़ा में 1 दफ़ा वो आ सकता है, ठीक, और वो भी ज़रूरी नहीं कि वो आएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेड 6 और हम उनको ये सिखा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, व्हाई नॉट यूज़ दीज मटेरियल्स, और मे बी विद कॉइन दे फ्लिप द कॉइन 10 times एंड रिकॉर्ड देयर फाइंडिंग्स, कि 10 दफ़ा उन्होंने फ्लिप किया, कितनी बार हेड्स आया, कितनी बार टेल्स आया, और उसके नतीजे पे वो अपने रिज़ल्ट को कंप्यूट करें। ग्रेड 7 के लिए देखिए, डिटर्मिन द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट साइज कंटेनर्स यूजिंग अ नोन साइज मेजरिंग कप। डिफरेंट कंटेनर्स पड़े हुए हैं, एक मेजरिंग कप है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो कितना उसका वॉल्यूम है, वो कितने मिलीलीटर का है, राइट। और आप उसी मेजरिंग कप को यूज़ करते हुए आप बाकी कंटेनर्स को फिल करते हैं। यू कैन मेक इट चैलेंजिंग। आपके पास मेजरिंग कप नहीं है, यूज़ अ स्पून, यूज़ बॉटल टॉप्स, यूज़ अ सिरिंज,
ये भी हो सकता है कि आप एक बड़ा कंटेनर आपने रखा हो और आगे आपने चीज़ें रखी हों, आप इसको फिल करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑफ कोर्स दे विल नॉट यूज़ सिरिंज। अगर वो लॉजिकली और मैथमेटिकली सोच रहे हैं तो वो एक बड़ी चीज़ यूज़ करेंगे, दे विल यूज़ द कप के जल्दी फिल हो जाए। तो दिस चैलेंज एक्चुअली शोज़ कि दे आर थिंकिंग मैथमेटिकली एंड लॉजिकली टू परफॉर्म दिस experiment, not only experiment, to perform this mathematical experiment. तो यहाँ पे एम्स में जैसे था ना कि वो लॉजिकली सोच सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें अपनी मैथमेटिकल थिंकिंग की बेसिस पे, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपने उनको क्लास में प्रोवाइड करनी है ताकि उनको आदत पड़ जाए मैथमेटिकली सोचने की। आप देखिए ग्रेड 8 के लिए मैंने लिखा है यूज़ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट साइट्स, ब्रोशर्स एंड एडवर्टीजमेंट्स टू प्लान अ फैमिली वेकेशन ऑन अ गिवन बजट। आपने गिवन बजट्स दिया है और आपने उन्हें कहा है कि आपने वेकेशन प्लान करनी है 5 दिन के लिए या इतने दिनों के लिए। इसमें ट्रैवल कॉस्ट, इसमें आपका स्टे, आपकी बोर्डिंग लॉजिंग, आपका फूड, आपकी रिक्रिएशन, सारी चीज़ों के लिए आप पैसे रखें और इस बजट के अंदर ही आपने अपने घर वापस आना है। सो जस्ट सी कि कितनी बहुत सारे काम वो यहाँ कर रहे हैं। वो एडिशन भी करेंगे, वो मनी को भी हैंडल करना देख रहे हैं, वो अपने लिए चीपेस्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस भी देखेंगे, वो इकोनॉमिकल ऑप्शंस अपने लिए ढूंढेंगे। सो दे आर थिंकिंग इन अ वैरायटी ऑफ वेज और ये सारी मैथमेटिकल ऑप्शंस हैं जिनमें वो सोच रहे हैं। तो इन क्लासरूम्स यू हैव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ कि जो बेसिक एम्स हैं मैथमेटिक्स के उनको हासिल करने के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ क्लास में होंगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव अ वेरी फैंसी हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉर एवरी लेसन, लेकिन अगर आप कोई ख़ास यूनिट करा रहे हैं तो हर यूनिट में से कम एक आप ऐसा ऑब्जेक्टिव रखें जो हायर ऑर्डर को रिप्रेजेंट करे और जो मैथमेटिकल थिंकिंग को, जो लॉजिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को सपोर्ट करे, ताकि बच्चों को अभी से आदत पड़े, वो मैथ्स को अपनी ज़िंदगी से बाहर ना समझें, नथिंग बियॉन्ड देयर लाइफ, समथिंग दैट दे इनकाउंटर ऑन डेली बेसिस. So this is all for today for maths. I hope you will find it useful. Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.